आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैधां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि तुदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम यस्वानुभावमखिल सुत्सारमेकमध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान भागवत मर्मज्ञ परम पूज्य तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ दिव्य ज्योति श्री श्री गुरुदेव जी के पावन चरणों में हम सभी की ओर से, पूरे चित्तौड़ वासियों की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी वाद्य यंत्रों पर विराजमान सभी साथियों के श्री चरणों में मेरा नमन। हम सभी की ओर से आप सभी को कोटि कोटि नमन। सभी भक्त प्रेमी बंधुजन, सारे अतिथिगण, सभी जो यहाँ पधारे हैं, मेरी बहनें, माताएं, सभी को, सभी के चरणों में मेरा नमन। हमारे सभी कार्यकर्ता जो हमारे साथ इस भागवत महापुराण के इस महान यज्ञ में हमें अपना इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं, उन सभी के चरणों में भी मेरा पुनः पुनः कोटि कोटि नमन। हर राह एक नई मंजिल है, हर राह एक नई मंजिल है, कदमों को संभालना मुश्किल है। संतों का साथ और सदगुरु की दीक्षा का साथ ना हो इस जिंदगी में तो धूप में तो क्या, छाया में भी चलना मुश्किल है। पुनः पुनः आभार व्यक्त करेंगे पूरे चित्तौड़ वासी हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का, जिन्होंने हमें इस ज्ञान गंगा को देने का और हमें हमारे जीवन को कृतार्थ किया है। पुनः पुनः शत शत आभार हमारे गुरुदेव का। परम पूज्य व्यासपीठ पर माल्यार्पण गुरुदेव के अभिनंदन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री शिव जी जागेट गमोटिया साहब को। माननीय श्री शिव जी गमोटिया साहब, माननीय श्री योगेश जी व्यास साहब, माननीय श्री शंकर लाल जी सोनी साहब गुजरात से पधारे हैं आप, माननीय श्री सुरेश जी काबरा साहब सीए, माननीय श्री बीडी मालपानी साहब, माननीय श्री रंगलाल जी पुंगलिया साहब, माननीय श्री मुरलीधर जी न्याती साहब, माननीय श्री शांतिलाल जी भंडारी साहब, माननीय श्री भेरूलाल जी सोमानी साहब कपासन से पधारे हैं।
माननीय श्री कन्हैयालाल जी मालू साहब, माननीय श्री सत्यनारायण जी इनानी साहब, माननीय श्री राधेश्याम जी मिलाना साहब, माननीय श्री मोहनलाल जी अजमेरा साहब, माननीय श्री शांतिलाल जी भंडारी साहब, माननीय श्री आदेश्वर लाल जी चोखड़ा साहब, पुनः पुनः हम सभी की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन करते हुए शुभारंभ हेतु श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जूहे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव विक्रेतु कामा तिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतवृत्ति तद्यादिकं मो अवसादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जूहे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण समनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
स्थाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोबर धननाथ विष्णु यो हे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यो हे रसज्ञे मधुर प्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वामेव याचे मम देहि जूहे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय। चार भुजा नाथ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान् वादरायणीः। अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। परीक्षितोऽथ राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदयम्। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड अधिनायक परात्पर परब्रह्म भगवान वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण की यह वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, वह पावन चेतना जिनकी स्मृति को वंदन करने के लिए श्रीमद्भागवत की
परम पावन यात्रा यहाँ प्रवाहित है। ऐसे भक्त प्रवर निर्मल हृदय सदगृहस्थ संत श्री बंसीलाल जी की वो पावन चेतना को प्रणाम। भगवत कथा रस रसिक सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति, यजमान परिवार, मेरे सभी भूदेव वृंद, श्रीमद् भागवत कथा पीयूष पान करने पधारे सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत की इस परम पुनीत यात्रा में कल हम सब ने श्रीमद् भागवत के रचयिता, भागवत के वक्ता, उनकी संक्षिप्त चर्चा श्रवण की, मनन किया। श्रीमद् भागवत के श्रोता कौन है, श्रोता में कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, तब सद्गुरु स्वयं उपस्थित होकर उसको ज्ञान दे। अधिकारी साधक के लक्षण कौन कौन से होते हैं, उनकी चर्चा श्री परीक्षित जी के माध्यम से हमारे सामने श्री वेदव्यास जी ने रखा है। परीक्षित की कथा को बिना कहे भी श्रीमद् भागवत की कथा हो सकती थी, लेकिन परीक्षित की कथा को सुनाने से पहले श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वक्षे कृष्ण कथोदयम, श्री कृष्ण की कथा का उदय तो परीक्षित की कथा से ही तो हुआ है। हम जब संसार में आते हैं तो माता के गर्भ से हम बाहर निकलते हैं और सामने हमारे संसार होता है, तो हम लोग पहले संसार को देखते हैं, जगत को देखते हैं। और परीक्षित ही ऐसे मननशील महापुरुष हैं जिन्होंने संसार को बाद में देखा, संसार में आने से पहले मां के गर्भ में ही जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया। इसलिए ऐसे भगवत भक्त के चरित्र से ही तो भगवान का चरित्र उदय होता है। सुखदेव जी तो कई बार भागवत में परीक्षित को राजा नहीं बोलते, अच्छा राजर्षि नहीं बोलते, राजर्षि सत्तमः, राजर्षियों में तुम श्रेष्ठ हो। ऐसे परीक्षित की कथा को सुनाए बिना कृष्ण कथा का कैसे प्रारंभ करूं, इसलिए हे ऋषियों पहले कुछ देर आप परीक्षित की कथा को सुनो। श्री परीक्षित जी की कथा को सुनाने के लिए श्री सूत जी हम सबको थोड़ी देर के लिए महाभारत की यात्रा में ले जाते हैं। महाभारत के युद्ध का अंतिम समय है। कौरव पक्ष के सभी कौरव पक्षीय लोग मर चुके हैं, एकमात्र जीवित है, उसका नाम है दुर्योधन। बाकी सब लोग मर गए हैं। और दुर्योधन के जंघा पर भी श्री भीमसेन ने गदा का प्रहार किया है। असक्त है, भूमि पर पड़ा हुआ है, प्राण है, श्वास चल रहे हैं, लेकिन मरणासन्न है। ये अवस्था हो चुकी है। महाभारत के युद्ध की इतिश्री है।